ठीक है, सो इसमें देखो सबसे पहले ये हम देख रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कि जो कॉलम्स हमने लगा रखे हैं इसमें अलग अलग वैरायटी के कॉलम्स अगर मुझे लगाने होंगे तो मैं क्या करूँगा। मैं इधर साइड के 4 कॉलम्स को, इधर साइड वाले जो कॉलम्स हैं उनको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट करूँ। मैंने पूरे स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट किया यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट टाइप में जाकर और मैंने जॉइंट्स को डीसेलेक्ट किया। ओके, बीम्स को डीसेलेक्ट किया, फ्लोर को डीसेलेक्ट किया, वॉल्स को डीसेलेक्ट किया। राइट, ओनली मैंने कॉलम्स को यहाँ से सेलेक्ट किया है और देन मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मेरे कॉलम जो है इस फ्लोर का, एक ही फ्लोर का कॉलम डिलीट हुआ। राइट, अब यहाँ पे मुझे अलग वेराइटी ऑफ कॉलम्स अप्लाइड करना है। हम कैसे करेंगे। डिफरेंट अगर मुझे कॉलम्स की प्रॉपर्टीज असाइन करनी है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेक्शंस प्रॉपर्टीज के अंदर फ्रेम सेक्शंस में जाकर, राइट, एक हमने कॉलम एक बीम की प्रॉपर्टी बना रखी है। मुझे और भी कॉलम्स की प्रॉपर्टी इसी तरीके से बनानी है, तो सेम अगर प्रॉपर्टी बनानी है तो हम ऐड कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। राइट, ऐड कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक करने से बाकी जो मटेरियल्स है वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पे कॉलम के लिए आईडी मैंने सी अप्लाई किया और मैं यहाँ पे 9 इंची इंटू मल्टीप्लाई, हमने पहले बना रखा है जो कॉलम वो 18 का बना रखा है, मैं इसको बना रहा हूँ 15 इंची की। ठीक है, 9 इंटू 15 का कॉलम बना, M20 ग्रेड के अकॉर्डिंग मैं इसको बना रहा हूँ। राइट, और यहाँ पे हमारा 15 इंची डेप्थ है और 9 इंची आपका विड्थ है। ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट कर लेगा। मॉडिफाई रिबार में जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम्स की प्रॉपर्टी सारी ले रखी है। इसमें अपने को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। नाउ मैंने ओके किया, अगेन मैंने ऐड कॉपी प्रॉपर्टी किया और एक और कॉलम्स की प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है। राइट, इस बार मुझे कॉलम की प्रॉपर्टी जो चाहिए और मुझे 12 इंची मल्टीप्लाई 18 इंची का कॉलम का प्रॉपर्टी मुझे डिफाइन करना है। यहाँ पे मैंने लिया 18 इंची और दिस वन दैट इज द 12 इंची। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी आपका कॉलम्स का एज इट इज आपका लिया हुआ, देन ओके किया। ओके, नाउ ओके करेंगे। अब यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉपर्टी 9 इंटू 15 का लगाना और कुछ 12 इंटू 18 का लगाना। ड्रॉ के अंदर जाएंगे, ड्रॉ बीम कॉलम्स, और यहाँ से क्विक ड्रॉ कॉलम्स पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे। मुझे किस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है 9 इंटू 15 का अप्लाई करना है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। राइट, इस तरीके से आप ग्रिड पे भी क्लिक करके आप यहाँ से अप्लाइड कर सकते हैं। आप ग्रिड पे क्लिक करेंगे, आपका सेलेक्ट होकर अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से ग्रिड को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन अगर आपको चेंज करना है तो आप क्लिक करने के बाद यहाँ से पहले आपको यहाँ से अगेन क्विक ड्रॉ कॉलम्स में जाएंगे और ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए यहाँ पे एंगल 0 की जगह हम 90 डिग्री प्लेस करेंगे और देन आप देख सकते हो अब मैंने जो ओरिएंटेशंस लगाए हैं 90 डिग्री के ओरिएंटेशंस। ठीक है, राइट, बाकी जो मुझे जो कॉलम्स लगाने हैं दैट इज 12 इंटू 18 का, वो 90 डिग्री ओरिएंटेशन से ही लगाना। मैं सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम ओरिएंटेशन चेंज करके भी कॉलम्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ अगर अपने को 3D व्यू में देखनी है तो आप क्लिक करके यहाँ से 3D व्यू में देख सकते हैं आपका कॉलम्स का ओरिएंटेशन। राइट, टॉप फ्लोर पे आप देख सकते हो दोनों के ओरिएंटेशंस में आपको फ़र्क दिखेगा। ओके, और इसका अगर आपको रेंडर व्यू देखना है आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आता है शो रेंडर व्यू पे, तो आपको ये कंप्लीट आपको विजिबल दिखेगा। दिख रहा है, तो ये आपके हमने अलग साइज के लगाए, ये आपके अलग साइज के हैं। ठीक है, इन केस अगर मैं यहाँ से वॉल हटा देता हूँ, फिलहाल पूरे स्ट्रक्चर्स में से मुझे वॉल को बस रिमूव करना है। मैंने पूरे स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट किया
select object types, that is the deselect, यहाँ से बाहर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से ओनली वॉल को सेलेक्ट करते हैं, राइट, एंड डिलीट। ओके, नाउ क्लोज। अब यहाँ से आप रेंडर व्यू देखना चाहें, सो रेंडर व्यू तभी दिखेगा जब आप 3D व्यू पे आप क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये रेंडर व्यू भी आपको दिखेगा इस तरीके से, बिल्कुल आपको क्लियरली बीम, कॉलम, स्लैब सारे आपको बहुत अच्छे से दिखेंगे, देख रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं कि किस तरह का आपका स्ट्रक्चर्स देखने में लगेगा। फाइन। सो ये हमने बीम, कॉलम, वॉल, स्लैब सारी चीज़ें हमने अप्लाई कर दिया, हमने सपोर्ट भी लगा रखा है। सो आज का जो हम स्ट्रक्चर्स जो देख रहे हैं वो हम एनालिसिस पे देखेंगे, राइट, कि स्ट्रक्चर की एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी हमारा मेंबर बीम, कॉलम, स्लैब सारी चीज़ें हमने लगा रखे हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो अभी देखने जा रहा हूँ वो डेड लोड के ऊपर हम देखेंगे, राइट। देन नेक्स्ट हम लोड कैलकुलेशंस का पार्ट देखेंगे, और राइट, लोड कैलकुलेशंस, और देन उसके बाद हम ठीक है। सो पहले हम डेड लोड पे इसको एनालिसिस करके देखेंगे, जिससे कि हमें एनालिसिस करना आ जाएगा समझ में। देन हम 1 बाय 1 लोडिंग हम अप्लाई करेंगे और देन अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो बेसिक जो है वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सो एनालाइज के असाइन के अंदर हम चलेंगे सबसे फर्स्ट, राइट। आपको बीम और कॉलम पे लोड लगाना है तो आपको असाइन के अंदर आपको फ्रेम लोड का ऑप्शंस मिलेगा। फ्रेम लोड में आपका यहाँ पे एक लोड है पॉइंट लोड का और एक है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आपको कंसंट्रेटेड फोर्स अप्लाइड करना है, ठीक है, या फिर आपको यूडीएल लोड अप्लाइड करना है। सो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। और देन अगर आपको फ्लोर पे लोड अप्लाइड करना है देन हम सेल लोड का यूज करेंगे, सेल लोड के अंदर यूनिफॉर्म लोड का। सो सबसे फर्स्ट हम पॉइंट लोड पे चलते हैं। सो पॉइंट लोड पे क्लिक करेंगे, राइट। सो यहाँ पे ऑलरेडी अब देखो कि आपका ऑलरेडी डेड लोड और लाइव लोड ही आपका बना हुआ। सो अगर आपको पॉइंट लोड असाइन करना है, सो बिफोर दैट कि हमें उसका एक लोड पैटर्न क्रिएट करना होगा। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमें यहाँ पे डेड लोड असाइन करने की जरूरत नहीं है, डेड लोड ऑटोमेटिकली ईटैप्स के अंदर कंसीडर होता है। सो फर्स्ट हम डिफाइन पे जाएंगे। डिफाइन के अंदर एक ऑप्शंस मिलेगा आपको लोड पैटर्न्स का, राइट। लोड पैटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। लोड पैटर्न्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम फर्स्ट जो सेलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे पॉइंट लोड, राइट। पॉइंट लोड हमने दिया और इसका जो टाइप होगा वो सुपर डेड होगा, क्योंकि आपका डेड लोड जो है ओनली आपका सेल्फ वेट कंसीडर करेगा। सुपर डेड लोड के अंदर आप अपार्ट फ्रॉम सेल्फ वेट जो भी लोड आप अप्लाइड करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सो मैंने ऐड न्यू लोड पे क्लिक किया। सो एक पॉइंट लोड हमने अप्लाइड कर दिया। सेकेंड हमने लिया यहाँ से यूडीएल, राइट, दैट इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको भी हमने ऐड न्यू लोड पे क्लिक करके हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो इस तरीके से हमने दोनों लोड को कंसीडर कर लिया, राइट। अगर और फ्लोर का जो लोड है वो ऑलरेडी आपका क्या है, कंसीडर्ड है। सो हमें इसके ऊपर लाइव लोड लगाना है। सो हम यहाँ से लाइव टाइप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम नाम देते हैं फ्लोर लाइव लोड, राइट, फ्लोर लाइव लोड, ठीक है। और देन इसको भी हमने ऐड कर लिया। एक हमारा फ्लोर पे फ्लोर फिनिश लोड भी आएगा, राइट। सो यहाँ से फ्लोर फिनिश लोड हम एक कंसीडर करेंगे, फ्लोर फिनिश लोड, और वो आपका किसके अंदर आएगा, उसका भी जो टाइप होगा वो आपका सुपर डेड लोड होगा, क्योंकि ये डेड लोड के ऊपर ही आपका लोड जो है वो हम कंसीडर करते हैं। देन हमने इसको ओके किया, हमने ये सारे लोड का पैटर्न्स हमने क्रिएट कर लिया। अब देन असाइन करना है। सो सेम हम यहाँ से असाइन के अंदर चलेंगे, फ्रेम लोड पे जाएंगे, पॉइंट लोड पे क्लिक करेंगे, राइट। यहाँ से पॉइंट लोड, सबसे फर्स्ट हम यहाँ से लोड पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट लोड जो आपको अप्लाइड करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी आपका ग्रेविटी लोड दे रखा है। सो जो भी लोड हम अप्लाइड करेंगे वो सब आपके पॉजिटिव वैल्यू के साथ आपका अप्लाइड होगा, ठीक है। और लोड अप्लाइड करने के और लोड का टाइप कौन सा होगा, हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं,
राइट। सो यहाँ पे फोर्स लगाना है या फिर मोमेंट लगाना है। ऑप्शंस में आपको ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड, रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड और डिलीट एग्जिस्टिंग लोड, 3 एप्लीकेशन है अप्लाइड करने की। यानी कि अगर आप पहले से कोई लोड ऐड कर रखा हो और देन उसके ऊपर आप लोड ऐड कर रहे हो, सो आप उसमें ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड ऐड कर सकते हैं। रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड का मतलब आपने पहले से कोई लोड लगाया, राइट, और उस लोड को पूरी पूरी लोड को, कंप्लीट लोड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, सो उसके लिए रिप्लेस जाएगा, और डिलीट करना हो तो डिलीट, राइट। सो मुझे पॉइंट लोड लगाना है वो बीम के ऊपर, राइट। सो बीम के ऊपर पॉइंट लोड लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट पैनल्स को हम ओपन करके रखेंगे साथ में, ओके। और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया बीम, जितने फ्लोर के बीम्स है सबको मैंने सेलेक्ट किया, राइट। और मुझे पॉइंट लोड लगाना है, वो कितना लगाना है, सो 2 किलो न्यूटन का मुझे पॉइंट लोड लगाना है, ओके। और 1.5 मीटर डिस्टेंस पे मुझे इसको अप्लाई करना है। सो मैंने अप्लाई किया, ओके फाइन। यहाँ पे आपका ये वैल्यू इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने रिलेटिव डिस्टेंस को यहाँ पे कैलकुलेट किया। आपने ऑटोकैड के अंदर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने स्टडी किया होगा, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वहीं से सारा वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट पे आपका वैल्यू चेंज हो जाता है। सो हम यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, राइट। जब भी हम आप अप्लाई करेंगे पॉइंट लोड, एंड देन इसको अप्लाई कर दिया। सो आप देखेंगे यहाँ पे आपका पॉइंट लोड जो है वो 2 किलो न्यूटन का जो लोड है वो 1.5 मीटर डिस्टेंस पे आपका अप्लाइड हो चुका है, राइट। नाउ अगेन मैंने सेलेक्ट किया बीम को, ओके, एंड देन इस टाइम मुझे अप्लाइड करना है कौन सा, यूडीएल, ओके, राइट। सो यहाँ से अभी जो हमने लोड लगा रखा है ये पॉइंट लोड है, सो हमें इसको फर्स्ट तो ओके करेंगे और हम क्लोज करेंगे यहाँ से, राइट। और देन अगेन असाइन के अंदर जाएंगे, फ्रेम लोड पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट जो लोड होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि आपका यूडीएल लोड। सो यहाँ से लोड पैटर्न नेम में हम सेलेक्ट करेंगे यूडीएल, ओके, राइट। और देन आपका लोड कितना अप्लाइड करना है, ठीक है, यूनिफॉर्म लोड कितना होगा। सो मुझे यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लोड अप्लाइड करना है, ओके, यूडीएल लोड। और किस पे अप्लाइड करना है, बीम पे अप्लाई करना है। सो हमने बीम सेलेक्ट किया और देन हमने अप्लाई कर दिया, ओके। सो नाउ अब देख सकते हैं कि आपका 5 किलो न्यूटन का यूडीएल लोड आपका अप्लाइड हो चुका है, ओके, राइट। देन अप्लाई करने के बाद हम इसको ओके करेंगे। नेक्स्ट असाइन के अंदर चलेंगे, आपका फ्रेम लोड के अंदर पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपका अप्लाइड हो चुका है। नेक्स्ट अब हम सेल लोड पे चलेंगे, यूनिफॉर्म के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे कौन सा, फ्लोर फिनिश लोड, राइट। फ्लोर फिनिश लोड को सेलेक्ट किया, ओके। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे नाउ फ्लोर, ओके। जितने भी आपके फ्लोर होंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और फ्लोर फिनिश जो है वो मुझे 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगाना है, अप्लाई किया, ओके। सो आप देख सकते हो हर एक फ्लोर पे आपका फ्लोर फिनिश लोड अप्लाइड हो चुका है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम चलेंगे फ्लोर लाइन लोड पे, ओके। सो फ्लोर लाइन लोड पे जाएंगे और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे कि 2 किलो न्यूटन का लोड अप्लाइड करना, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, ओके। सेलेक्ट करने के बाद देन अगेन यहाँ से फ्लोर को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और देन अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई और ओके, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जो लोड है वो हमने अप्लाइड कर दिया है, ठीक है। नाउ अब हमारा लोड जो है वो कंबाइन हमें लोड लगाना है। सो उसके लिए हम अब चलेंगे कॉम्बिनेशन लोड पे। एक्सक्यूज मी सर, अभी आपने जब फ्लोर लोड लगाया 2 किलो न्यूटन, और उससे पहले वाला जो था वो तो रिप्लेस हो गया। अब इसमें सिर्फ 2 किलो न्यूटन का ही लोड लग रहा है ना, वो जो
पुराने नोट्स तो वो सारे तो रिप्लेस हो गए। नहीं, जैसे अभी अपने को लोड अगर देखना है, राइट, हाँ ओके, हाँ हाँ। सो कि मुझे पुराना लोड इस पे अप्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके, यस सो उस केस में हम क्या करेंगे, आप यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, ओके, राइट, लोड अगर देखना है सो लोड असाइन के अंदर जाएंगे, और फ्रेम पे देखना है तो हम फ्रेम पे क्लिक करेंगे, ओके, सो यहाँ पे आपका लोड पैटर्न्स में आपको दिख जाएगा। सो अगर जैसे पहले पॉइंट लोड को देखना है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप दिख जाएगा पॉइंट लोड, ठीक है, राइट, ओके, अच्छा। तो एक बार लोड अप्लाइड कर लेंगे तो ये आपको एरो भी शो कर देगा। सो आप इस Yes. एरो से भी आप चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा लोड होगा वो आपको इस एरो से भी डिस्प्ले हो जाएगा, फॉरवर्ड एरो, ठीक है, या फिर सेम आप यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आपका यूडीएल लोड आ गया, राइट, ओके, सो हमने ये जो दो लोड हमने लगाया था किसमें, फ्रेम लोड में लगाया था, राइट, सेम अगर मुझे सेल का लोड अगर देखना है, ओके, सो सेम हम डिस्प्ले में जाएंगे, हाँ। जस्ट इसको ओके करते हैं, सेम डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, लोड असाइन पे जाएंगे और इस बार हम जाएंगे सेल पे, ओके, सेल के अंदर सबसे फर्स्ट हमारा था फ्लोर फिनिश लोड, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि हम अगर जैसे मैं सेम फ्लोर फिनिश लोड के अंदर मैं अगर वापस कोई दूसरा लोड असाइन करता, देन ये 1.5 किलो न्यूटन ये रिप्लेस हो जाता, बट हमने क्या किया, लोड पैटर्न हमने चेंज किया था, राइट, हमने फ्लोर लाइव लोड लिया था और देन हमने लोड अप्लाइड किया था, तो आपको देख जाएगा आपको 2 किलो न्यूटन। सो आप देख सकते हो दोनों लोड आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सेम में आप अप्लाई करते ना सेम लोड पैटर्न्स में, देन वो रिप्लेसमेंट का काम करता है, ओके, बट हमारा लोड पैटर्न्स अलग हमने बना रखा है, सो इसलिए ऑलरेडी वो लोड कंसीडर करके चलेगा ना। लोड कॉम्बिनेशंस के लिए हम चलेंगे, लोड कॉम्बिनेशंस के लिए डिफाइन के अंदर जाएंगे, लोड कॉम्बिनेशंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप खुद से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ठीक है, सो डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसके लिए कंक्रीट सेफ्टी फैक्टर हम लेके चलते हैं 1.5, ठीक है, कंक्रीट सेफ्टी फैक्टर आपका होगा 1.5, यानी कि फर्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशंस बनेगा 1.5 डेड लोड के साथ बनेगा, ओके, राइट, और सेकेंड आपका कॉम्बिनेशंस बनेगा 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है, सो यहाँ से ऐड न्यू कॉम्बो पे क्लिक करके आप ये मैनुअल कॉम्बिनेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम दे देंगे कॉम्बिनेशंस लोड, ठीक है, सबसे फर्स्ट आपका डेड लोड सेल्फ वेट फैक्टर कितना हो जाएगा 1.5, राइट, देन इसके बाद ऐड करेंगे, नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें पॉइंट लोड 1.5, अगेन आ जाएगा आपका यूडीएल सेफ्टी फैक्टर 1.5, देन आपका आ जाएगा फ्लोर फिनिश लोड सेफ्टी फैक्टर 1.5, देन आपका आ जाएगा फ्लोर फिनिश लाइव लोड और इसका भी सेफ्टी फैक्टर 1.5। सो ये मैनुअल कॉम्बिनेशंस होगा क्रिएट करने का, ओके करेंगे, एक कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो गया। आपको देखना है मॉडिफाई शो पे क्लिक करके आप अपना कॉम्बिनेशंस लोड चेक कर सकते हो, ठीक है, इनकेस अगर आपको ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशंस क्रिएट करना है, सो आप यहाँ से ऑप्शंस यूज करेंगे ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बो, ओके, सो इस पर क्लिक करेंगे, आपको क्या करने जा रहे हैं, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन कर रहे हैं, राइट, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन ओके करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दो कॉम्बिनेशंस क्या बनाया, ऑटोमेटिकली बनाया। आप इसको भी अगर देखना चाहते हैं आप क्लिक करेंगे मॉडिफाई शो कॉम्बिनेशंस पे जाएंगे तो देखो फर्स्ट इसने पूरा एक डेड लोड का कॉम्बिनेशंस बनाया है, यस और नो, राइट, और सेकेंड जो इसने कॉम्बिनेशंस बनाया है वो डेड लोड और लाइव लोड के साथ बनाया जो मैंने एक बनाया है, राइट, सो आप चाहो तो एक ही कॉम्बिनेशंस में दो सबको रख सकते हो या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर मुझे ऑटोमेटिक वाला लेना है सो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मैनुअल वाले को हम डिलीट कर देते हैं, देन इसको ओके करेंगे, राइट, सो अपना जो है कॉम्बिनेशंस लोड जो है वो आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टेप्स हम यूज करेंगे, एनालाइज के अंदर जाएंगे, सबसे फर्स्ट मॉडल को हम चेक करेंगे, ओके, चेक मॉडल पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे हम क्लिक करेंगे, ओके, और नाउ ओके पे आपको क्लिक करना है।
सो सबसे फर्स्ट मॉडल को चेक करेगा कि कोई आपका ओवरलैपिंग का या अंडरलैपिंग का केस तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट मेंबर्स, डुप्लीकेट नोड तो नहीं क्रिएट हो रखा है। ओके, Yes. एक मिनट जस्ट आप वेट कीजिएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं मॉडल हैज़ बीन चेक, कोई वार्निंग मैसेज जनरेट नहीं हुआ। अगर वार्निंग मैसेज कुछ अगर जनरेट होता, कुछ प्रॉब्लम्स होती आपके मॉडल्स में, तो ये आपको वार्निंग मैसेज में शो कर देता। ठीक है, सो नाउ इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम चलेंगे, एनालाइज के अंदर जाएंगे, राइट, और यहाँ से रन एनालिसिस हम क्लिक करेंगे, मॉडल ऑटोमेटिकली आपका रन करेगा। आप F5 भी कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हो। सो रन एनालिसिस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका मॉडल रन कर गया। जैसे ही मॉडल रन कंप्लीट करेगा, ये आपका जो लॉक मॉडल जो यहाँ पे दिख रहा है लॉक सिंबल, ये ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगी। देन आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसका एनिमेशंस डायग्राम देखना है तो यहाँ पे आप स्टार्ट एनिमेशंस पे आप क्लिक करेंगे और आपको एनिमेशंस भी यहाँ से शो करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मॉडल में एनिमेशंस हो रहा है। सो एनिमेशन डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अभी जो शो कर रहा है, ये ओनली आपका डेड लोड की वजह से शो कर रहा है। आप किसी लोड की वजह से भी आप यहाँ पे एनिमेशंस मॉडल का वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ से हम चलेंगे रिजल्ट अगर देखना है। ये डेड लोड की वजह से वापस स्टॉप एनिमेशंस पे क्लिक करके हम स्टॉप कर देंगे। सो रिजल्ट अगर मुझे डिटेल्स में अगर देखना है, सो उसके लिए आपको डिस्प्ले के अंदर जाना है। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस आएगा डिफॉर्म शेप का। अगर आपको डिफॉर्म शेप के बारे में आपको डिटेल्स जानना है कि मुझे जो डिफॉर्म शेप जो देखना है वो मुझे किसकी वजह से देखना है, लोड की वजह से, डिफरेंट लोड की वजह से, जस्ट फॉर पॉइंट लोड की वजह से पहले मुझे देखना है। सो अप्लाई करेंगे। सो आपका पॉइंट लोड की वजह से आपको डिफॉर्म शेप दिखा देगा, राइट। नेक्स्ट अगर आपको देखना है यूडीएल की वजह से, आप यूडीएल की वजह से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर इन केस अगर कॉम्बिनेशंस की वजह से देखना है, सो कॉम्बिनेशंस पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये आपके कॉम्बिनेशंस की वजह से भी आपका मॉडल का डिफॉर्म शेप चेक कर सकते हैं। सो ये इस तरीके से हम किसी भी मॉडल का डिफॉर्म शेप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले में चलेंगे, यहाँ पे आपको जाना है फोर्स स्ट्रेस डायग्राम पे, राइट। फोर्स स्ट्रेस डायग्राम में सबसे फर्स्ट मुझे सपोर्ट रिएक्शंस देखने, सपोर्ट रिएक्शंस पे क्लिक किया, राइट। आपको सपोर्ट रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशंस लोड की वजह से देखना है। सो यहाँ पे कॉम्बो सेलेक्ट करेंगे और एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड और एम एक्स, एम वाई, एम जेड सारे देखने हैं, अप्लाई कर देंगे। ये आप देख सकते हैं एरो की वजह से दिख रहा है, राइट। इन केस अगर आपको टैबुलेटेड फॉर्म में देखना है तो आप यहाँ से टेबल फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। ये टेबल फॉर्म का ऑप्शंस अभी डीएक्टिवेट दिखा रहा है, राइट। आप सिंगल सिंगल भी अप्लाई करके आप देख सकते हैं। ओके, ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका एफ जेड का जो आपने जेड में फोर्स लगाया, यहाँ से सिंगल इंडिविजुअल लोड की वजह से अगर देखनी है तो आपको वैल्यू दिखेगी। जस्ट मैंने पॉइंट लोड की वजह से देखना है, अप्लाई किया। ठीक है, आप देख सकते हो किसी भी एक दो वैल्यू पे आप ध्यान से देखें। आपको मोमेंट भी देखना है, सो मोमेंट पे क्लिक करेंगे, मोमेंट भी शो करेगा, राइट।
mz देखना है, mz डायरेक्शन से भी आपको दिखा देगा, x डायरेक्शन से देखना है, x डायरेक्शन से भी दिख जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप जैसे देखना चाहें, पॉइंट लोड की वजह से, आपका यूडीएल की वजह से देखना है, यूडीएल की वजह से दिखा देगा। तो सारी वैल्यू आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, राइट, इस तरीके से। सो ये सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो फुटिंग डिजाइन करने के लिए हम काम में लेते हैं। सो आप किसी भी लोड की वजह से यहाँ पे आप उसका वैल्यू चेक कर सकते हो, कॉम्बिनेशन लोड की वजह से चेक कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्सेस, राइट, कि फोर्सेस किस तरीके से यहाँ पे एक्ट करेंगे मॉडल पे। सो अगेन हम डिस्प्ले में चलेंगे और फोर्स स्ट्रेस डायग्राम में नेक्स्ट ऑप्शन हम यूज करेंगे फ्रेम, राइट। फ्रेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक्सियल फोर्स देखना है, राइट। सो वैल्यू एट द कंटूरिंग लाइन स्टेशंस एंड अप्लाई, यानी कि साथ में वैल्यू भी अगर आपको देखना है एक्सियल फोर्स का तो आप देख सकते हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि वैल्यू आपके एक्सियल फोर्स का शो कर रहा है, कितना वैल्यू आपका चल रहा है। टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो टेबल भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। नाउ शियर फोर्स देखना है तो शियर फोर्स की वैल्यू आप देख सकते हैं। ओके, डायग्राम आपको ये आपका यूडीएल की वजह से देखना है, यूडीएल की वजह से आप यूडीएल की वजह से देख सकते हैं कि किस तरह का शेप जनरेट होता है, देख सकते हैं। आप पॉइंट लोड की वजह से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ शियर फोर्स आपका मेनली डायरेक्शंस की वजह से, यहाँ पे टू डायरेक्शंस ही आपका जो है वो वर्टिकल जेड डायरेक्शन। सेम आपका मोमेंट देखना है, सो मोमेंट हम 3 पे जाएंगे, दैट इज द रोटेशन इन जेड डायरेक्शन। सो आप देख सकते हैं पॉइंट लोड की वजह से आपका ट्रायंगुलर फॉर्म जनरेट कर रहा है। अगर यूडीएल होगा तो आपका पैराबोलिक शेप क्रिएट करेगा। ओके, आप देख सकते हैं, यस और नो, राइट। सो इस तरीके से आपका जो है मॉडल का जो है वैल्यू आपको शो कर रहा है, साथ में आपका टेबल भी आपको बना के दे देगा। जैसा चाहें वैसा आपको सारी वैल्यू, अगर कॉम्बिनेशंस की वजह से देखना है तो आप कॉम्बिनेशंस की वजह से भी देख सकते सर टेबल के लिए क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा? हैं, बता रहा हूँ टेबल के लिए भी। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशंस की वजह से आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। ओके, सो नाउ अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे फाइल के अंदर जाएंगे और एक्सपोर्ट आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, राइट, दैट इज द एक्सपोर्ट टेबल्स टू द एक्सेल्स, ईटेल्स डेटाबेस टेबल्स टू द एक्सेल्स पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको क्या आपको देखना है एज ए टेबल फॉर्म में, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, राइट। जस्ट लाइक मुझे फ्रेम असाइनमेंट देखना है, दैट इज द लोड असाइनमेंट। ओके, कि कौन कौन सा, पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड, दो चीज़ें देखनी है। ओके, सो हमने इस पर क्लिक किया और देन कर दिया ओके। सो ये आपका टेबल एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, उसके अलावा अगर आपको डिटेल्स में अगर आपको वैल्यू, ये आपका टेबल एक स्टार्ट हो गया, मेरे को डेस्कटॉप पे मुझे देखना है, मैंने ये फोर्स टेबल के नाम से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फोर्स टेबल। ठीक है, मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। सो ये आपका फोर्स टेबल्स के नाम से आपका जो एक्सेल सीट है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर वैल्यू को अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप किसी भी बीम पे आप राइट क्लिक करेंगे, सो उसका आपको डिटेल्स वैल्यू शो कर देगा, राइट। आपको कॉम्बिनेशन लोड की वजह से या फिर सिंगल इंडिविजुअल लोड की वजह से। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स कितना, मैक्सिमम इक्विवेलेंट लोड कितना आ रहा है और कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, राइट। मैक्सिमम शियर फोर्स अगर आपको कंपोनेंट वैल्यू देखनी है, सो यहाँ से हम जाएंगे, ओके, और दैट इज द आप मैक्सिमम मिनिमम आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो इस यहाँ से आप देख सकते हो शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आपको दिख रहा है, डिफ्लेक्शंस आपको मैक्सिमम कहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो ड्यू टू आपको पॉइंट लोड की वजह से देखना है तो आप पॉइंट लोड की वजह से देख सकते हो। अभी जो हम देख रहे हो मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं, सो मैक्स,
आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करना है वैल्यू तो आप स्क्रॉल करके भी आप वैल्यू को आप देख सकते हो अलग अलग, ठीक है। बट मैक्सिमम तो आपको मैक्सिमम दिख रहेगा। इक्विवेलेंट लोड, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और डिस्प्लेसमेंट आपको यूडीएल की वजह से देखना है, आप यूडीएल की वजह से देख सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी मेंबर्स पे आप राइट क्लिक करेंगे आइदर ऑन द बीम और ऑन द कॉलम, राइट, उसका डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शंस आपको शो कर देगा, ओके। शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल्स में आपको बता देगा, ठीक है। और टेबल एक बार जनरेट हो गया होगा, ये फोर्स टेबल्स के नाम से आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको टेबल्स बना के दे देगा, ठीक है। दिख रहा है, दैट इज द पॉइंट लोड का सारा वैल्यू आपको यहाँ पे शो कर देगा, राइट, ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड और पॉइंट लोड दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे टेबल्स फॉर्म में दे देगा। और सेम डिटेल्स में अगर हमें देखना है तो डिटेल्स में आपको मैंने बताया किसी भी मॉडल्स पे आप राइट क्लिक करेंगे मेंबर्स पे, उसका डिटेल्स वैल्यू जो है वो आपको शो कर देगा कि कहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ओके। सो ए डिस्प्ले के अंदर आपको सारी चीज़ें नाउ सेम इसके जस्ट नीचे आपका आता है सेल स्ट्रेस और फोर्सेस। सो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके, सो आपको अगर स्ट्रेस यानी कि जो हमारा स्लैब है वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है, रिलेटिव फोर्सेस देखने विथ वैल्यू देखना है, आप सो वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। हम रिलेटिव फोर्स देख रहे हैं मैक्सिमम, राइट, एंड देन अप्लाई, ठीक है। सो ये आपके वैल्यू को यहाँ पे शो कर दिया, आप लेके वैल्यू जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। आपको लाइंस के फॉर्म में आपको देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है कि मुझे मैक्सिमम और मिनिमम एरो के साथ दिखना है, सो आप देख सकते हैं, ओके, राइट। और इसको हम अप्लाई करेंगे, सो मैक्सिमम और मिनिमम आपको एरो के साथ दिख रहा है, यस और नो। जैसे जैसे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ आपका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जहाँ पे भी मैक्सिमम आपको मिल रहा है आप वहाँ पे क्लिक करके आप उस वैल्यू को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। वनली वैल्यू अगर देखना है तो अप्लाई करेंगे तो वनली आपको एरो वाला ऑप्शन हटा देंगे, वनली हमें वैल्यू देखने मिलेगा, ओके। लाइंस के फॉर्म में देखना है, यहाँ से लाइंस के फॉर्म में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम एक साथ देख सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स, मुझे सेल स्ट्रेस देखना है, अप्लाई करेंगे, सेल स्ट्रेस वैल्यू भी बता देगा, ठीक है, राइट। सो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो टेबल है वो आपका जनरेट हो जाएगा। किस तरीके से मुझे चेक करना है वैल्यू को, मुझे देखना है फ्लोर फिनिश लोड की वजह से अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से वैल्यू में चेंजेज आपको देखने मिल जाएगा, ओके। देख रहे हैं वैल्यू चेंज हो रहा है, यस। सो ये आपका जो है एनालिसिस पार्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आपका डिफॉर्म शेप मैंने बता ही दिया, लोड असाइन करना बता दिया, डिफॉर्म शेप देखना बता दिया। डिफॉर्म शेप भी आप अलग अलग लोड की वजह से आप यहाँ से देख सकते हो, राइट।